आपके लिए कौन सा इंटेक बेहतर रहेगा, किस इंटेक के अंदर आपको ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं और कितने पैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जनवरी में आके जो है ना वो जॉब बिल्कुल नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। जनवरी टेक तो गुजर गया भाई, जो लोग आ गए हैं वो लोग आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब जो लोग नेक्स्ट जनवरी टेक में आना चाह रहे हैं, या बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार अहमद भाई हमें बताओ सितंबर इनटेक लें, जनवरी लें, या जो मार्च अप्रैल के अंदर मिड में एक छोटा सा इनटेक आता है, या हम वो वाला इनटेक लें। तो भाई हर इनटेक के ना अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। मेरा फेवरेट कौन सा है, ठीक है, वो भी मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, और क्यों मुझे पसंद है वो भी मैं बिल्कुल लास्ट के अंदर ही बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब आपके लिए कौन सा इनटेक बेहतर रहेगा, किस इनटेक के अंदर आपको ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, किस इनटेक के अंदर आपको ज़्यादा काम मिलता है। तो ये सारा डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, और कितने पैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि IHS की जो फीस है वो भी बढ़ चुकी है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, ताकि जो भी बंदा सोच रहा है, हिम्मत कर रहा है कि भाई मुझे अब UK जाना है, मुझे प्रोसेस करना है, तो उसको पता हो कि भाई उसकी जेब में कितना माल होना चाहिए कि वो UK ईजिली सेफली आके यहाँ पर सर्वाइव कर सके। तो यार सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनवरी इनटेक से, क्योंकि जनवरी इनटेक जो है सबसे बड़ा इनटेक होता है। उसके बाद सितंबर इनटेक होता है, और मिड में जो है ना ये अभी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है। जब मैं आ रहा था उस टाइम में 1 या 2 यूनिवर्सिटी थी जो ऑफर करती थी मार्च अप्रैल मई के अंदर, लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको रिकमेंड करती हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जनवरी इनटेक के अंदर, ठीक है। तो भाई जनवरी इनटेक के अंदर सबसे बड़ा आपको फ़ायदा क्या था, वो ये होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं, किसी के 49 होते हैं, किसी के 50%, किसी का 60%। हर बंदा 70-80% नंबर लेके UK नहीं आता, ठीक है। तो जिनके नंबर कम होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है जनवरी के अंदर कि उनको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफर करती हैं, अच्छे डिस्काउंट भी देती हैं कि हाँ भाई आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर बात करें हम नुकसान की, तो भाई जो नुकसान मुझे लगता है, जो मैंने यहाँ 2 साल रह के फील किया, वो ये है कि भाई जनवरी इनटेक के अंदर जो है ना जॉब्स बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। आप लोग UK आ तो जाते हो, अब मुझे मेरा इंस्टाग्राम खोलते हुए डर लगता है, इतने स्टूडेंट्स के मैसेज आए होते हैं कि अहमद भाई हमें अकोमोडेशन चाहिए, अहमद भाई हमें यहाँ पर जॉब चाहिए। तो बात यह है कि यार इस टाइम के ऊपर ना जॉब्स जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? वो इस वजह से हो जाती हैं कि भाई जो जनवरी इनटेक है ना वो एक ऐसे टाइम पर आता है जिस टाइम पे क्रिसमस ख़त्म होती है, न्यू ईयर ख़त्म होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर सिर्फ विजिट पे आते हैं, सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, वो लोग चले जाते हैं। तो भाई उस टाइम पर ना टेम्परेरी जॉब्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाई दिसंबर ख़त्म होता है, जनवरी का मिड आता है, तो भाई जॉब्स जो है जिनको मिली भी होती हैं वो भी ख़त्म होने लग जाती हैं, और जो जॉब्स है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। दैट्स व्हाई मुझे जनवरी इनटेक कुछ खास पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन आने से पहले आपको ये पता आना चाहिए कि यार आप लोगों के पैसे कितने लगेंगे। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट आना चाह रहा है, बेशक जनवरी में आ रहा है, मार्च अप्रैल में आ रहा है, या सितंबर के अंदर आ रहा है, तो उसको थोड़ा आइडिया हो कि यार मेरे पैसे कितने लगने वाले हैं। क्योंकि IHS की जो फीस है दोस्तों वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। थोड़े थोड़े पैसे भी डाल के ना बहुत बड़ा तालाब बना देते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट बैचलर्स के लिए आ रहा है, ठीक है, चलो बैचलर को छोड़ो, बैचलर पे पैसे बनाऊंगा तो बहुत सारे बन जाएंगे। मास्टर्स की बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स पे आना चाह रहा है, कम से कम 2 साल की उसको IHS पे करनी ही पड़ेगी। तो IHS की फीस जो पहले होती थी 624 पाउंड पर ईयर, वो अब बढ़ के हो गई है भाई 1035 पाउंड पर ईयर, ठीक है। और अगर आप 2 साल की लगाओ तो वो बनती है 2070 पाउंड। और इस टाइम अगर आप पाउंड के हिसाब से कैलकुलेट करो ना तो ये तकरीबन बनती है आपकी कोई 7 लाख, ठीक है। अभी सिर्फ जो है ना वो मैंने 2 साल की बताई है, ठीक है, जो आपकी मास्टर्स की होती है। अगर बैचलर पे होते तो 2000 पाउंड और लगा दो, क्योंकि आपका 4 साल का वीज़ा लगने वाला है। और अगर फाउंडेशन ईयर लग रहा है तो भाई आपको 5 साल की पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी हम मास्टर्स की बात कर लेते हैं, ताकि पैसे थोड़े से कम रहें, क्योंकि मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़े थोड़े पैसे ही आपको बता दूँ, ताकि आपको भी ईजी और मुझे भी ईजी हो। IHS की फ़ीस के बाद भाई हम बात कर लेते हैं। IHS की फ़ीस सबसे पहले मैंने इसलिए बात किया है क्योंकि ये बढ़ चुकी है और आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा है। वरना इससे पहले आप लोगों की फ़ीस आती है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी फ़ीस मिनिमम जो अब इनिशियल ले रही है ना वो कम से कम 5000 पाउंड से लेके ना, कोई एक आधी यूनिवर्सिटी है जो आपसे 3000-4000 ले रही है। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी ना भाई वो आपसे 5000 से लेके 8000 पाउंड तक इनिशियल डिपॉजिट ले रही है। तो मिनिमम भी अगर हम बात करें तो भाई 5000 पाउंड लगा लेते हैं, ठीक है। मिनिमम मैं आपको बताता हूँ, तो 5000 पाउंड आपका बनता है तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी, ठीक है। उसके बाद आपने उसको पे कैसे करना है, ठीक है, वो अलग एक मसला है, क्योंकि वो आपको पता है कि आपको ऊपर टैक्स बहुत देना पड़ता है। यहाँ पर लोग ऊपर पैसे चार्ज करते हैं, तो भाई वो कम से कम अप्रोक्सीमेटली ना आप 19 लाख खींच के लगा लो, ठीक है। कोई मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ
30-40 हज़ार, ठीक है, लेकिन स्टिल 19 के लाख आप लोग लेके चलो। तो जो स्टूडेंट कहता है कि भाई मुझे 25 या 30 लाख के अंदर यूके आना है, तो मेरे ख्याल में उसको इस पटरी से उतर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इनिशियल कम ले रही हैं, और जो कम ले रही हैं ना वो क्या करती हैं, आते सारी आपसे कहती हैं कि भाई अपना नेक्स्ट डिपॉजिट जमा करवाओ, तो वो आपके लिए बहुत मुसीबत बनेगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले जो है ना वो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा पे कर रहा हो, इनिशियल थोड़ा ज़्यादा दे आओ, ताकि बाद में आप लोगों को ये टेंशन ना हो कि आते यार अकोमोडेशन नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो ये बाद में आपको और आपके घर वालों को तंग नहीं करेगी। तो भाई जहाँ आप लोगों ने पे कर दिया ना ये 26-27 लाख रुपया, ठीक है, उसके बाद आती है एम्बेसी फ़ी, फिर आपकी टिकट्स आ जाती हैं, आपके छोटे छोटे टेस्ट आ जाते हैं जैसे आइट्स वगैरह के टेस्ट, वो 1-2 लाख रुपया उसका भी रख लो, उसके बाद आपका टीबी का टेस्ट। तो भाई ऐसे छोटे छोटे पैसे मिल मिला कर ना आप लोगों का कोई ईजिली 35-40 लाख का खर्चा आ ही जाता है। अब 35-40 आप कहोगे यार अहमद भाई फीस सब कुछ तो हो गया, 35-40 कैसे चला गया? तो भाई वो ऐसे जाता है कि अप्रोक्सीमेटली आपकी बैंक स्टेटमेंट का इशू सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान इंडिया से बिलोंग करते हो तो उसमें क्या आता है कि आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट कहीं और से फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है, किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। तो आजकल जो रेट चल रहा है, जो मुझे पता है ना, उस हिसाब से मैंने आपको ये 35-40 लाख बताया। अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर ना आप लोगों को कम से कम 5-6 लाख जो है ना वो पे करना पड़ जाता है, ईजिली पे करना पड़ जाता है। फिर आप लोगों की शॉपिंग आ जाती है। तो भाई मिनिमम अपना एस्टिमेटेड जो है ना वो अपना माइंड बना के रखो 40 के लाख रुपए का। ये 40 मैंने इसलिए आपको बोला है क्योंकि आपकी फ़ीस मैंने 5,000 बोली, और मुझे पता है कि ये इजीली जो है ना 7 से 8 हज़ार इनिशियल इजीली चला जाता है, ठीक है, लेकिन स्टिल आपका दिल रखने के लिए मैंने 5 कह दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, जैसे आठवो शायद ले रही है, लेकिन स्टिल वो बाद में कहती हैं कि भाई हमें एक्स्ट्रा पे करो इधर आते ही, ठीक है। तो ये वाला पंगा ना लेना। बहुत सारे स्टूडेंट को मुझे मैसेज आ रहे हैं इधर आके, अहमद भाई यूनिवर्सिटी और फीस मांग रही है, क्योंकि उनकी पॉलिसी चेंज हो गई है। उन्होंने कहा था भाई 65% आपको पे करना है। तो ये स्टूडेंट देख कर नहीं आते। मैं तो आपको यही करूँगा कि भाई जो भी आ रहा है तो अपनी इनिशियल डिपॉजिट जो है ना वो ज़्यादा पे करके आओ, और अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ के आओ यूनिवर्सिटी की। तो ये तो हो गया आप लोगों का खर्चा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनटेक की। जनवरी इनटेक जो है ना वो भाई एक ही प्रो है और एक ही कौन है, वो यही है कि भाई जनवरी में आके जो है ना वो जॉब बिल्कुल नहीं मिलती, और उसका जो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा है वो भाई ये है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जो आप लोग पढ़ना चाह रहे हो। इसके बाद बात कर लेते हैं मार्च अप्रैल मई इनटेक की। मार्च अप्रैल मई में ये नुकसान है कि इसमें बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। इसमें ये है कि इसमें जो है ना आपको कोर्सेज़ कम मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कम मिलती हैं, ठीक है। और आपको इसमें फ़ायदा ये होता है कि भाई आप लोगों को ना जॉब्स जो है ना वो ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनवरी इनटेक, क्योंकि इस इनटेक के अंदर ये होता है कि समर्स वेकेशन बहुत सारी होती हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर आप लोग यहाँ पर आते हो आपको समझ नहीं होती, ठीक है। और बात ये है कि समर्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर विजिटर्स इतने, यहाँ पर ना समर्स चलता ही जो है ना वो विजिटर्स पे चलता है, और जो विंटर है वो भी विजिटर्स पे चलता है। तो वही जॉब्स जो हैं वो आप लोग फाइंड आउट करके तो भाई यहाँ पर गुजारा करते हो। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं भाई सितंबर इनटेक, जो कि मेरा फेवरेट है। वो इस वजह से फेवरेट है क्योंकि इस टाइम पे आपके पास बहुत सारी वैरायटी होती है भाई यूनिवर्सिटीज़ की, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। उसी के साथ साथ इस टाइम के ऊपर जॉब्स भी बहुत अवेलेबल होती हैं, क्योंकि इस टाइम समर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही होती हैं, विंटर्स शुरू हो रही होती हैं, क्रिसमस का टाइम आ रहा होता है, न्यू ईयर का टाइम आ रहा होता है, तो भाई जॉब्स बहुत होती हैं। तो इस वजह से ये इनटेक मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि अहमद भाई हमें छुट्टियाँ कितनी होंगी, तो भाई ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि जनवरी इनटेक में आओ, बेशक सितंबर इनटेक के अंदर आओ। अगर आपका 1 साल का कोर्स है, बेशक मिड वाले में आओ, ठीक है, मार्च अप्रैल में आओ। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो उसमें छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं होती। सिर्फ आपको वही छुट्टियां होती हैं जो छुट्टियां आपको यूनिवर्सिटी से मिलती हैं जब आपके पेपर्स वगैरह ख़त्म होते हैं, सेमेस्टर क्लियर होता है, सिर्फ वही होती हैं। या आपको ईस्टर ब्रेक मिलती है, वो 2 हफ्ते की होती है, ठीक है। तो बात यह है कि जो 1.5 साल का या 2 साल का कोर्स लेता है उस बंदे को समर्स ब्रेक होती हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया, लेकिन 10% ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको मिड में 1-2 महीने की छुट्टियाँ देती हों, जिसके अंदर आप लोग को कि यार मुझे अपनी फ़ीस कवर करनी है, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा 1.5 से 2 साल वाला जो आपका कोर्स होगा वही लेके आओ, रिसर्च बेस में लेके आओ। उसमें यह है कि फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी फ़ीस निकालो, सेकंड ईयर के अंदर अपना खर्चा मर्चा जितना पैसा बना सकते हो वो पैसा रिकवर करो और घर भेजो। बाद में PSW लो, बेशक आपको जॉब मिलती है तो जॉब लो, तो वो अब आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग क्या प्लानिंग करके आ रहे हो। और अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए हो एडमिशन के सिलसिले में तो भाई आप लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मुझे कोई वो बंदा मैसेज ना करे जो मुझे कही भाई मुझे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, क्योंकि भाई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोई फिलहाल कोई चक्कर नहीं है। जैसे ही होगा ऑब्वियसली यार मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर डालूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई इतने पैसे अगर किसी के पास हैं तो फिर ही वो सोचे कि भाई मुझे कहीं बाहर जाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करते ना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।